हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS एकेडमी। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाई हमने बताया था कि पिछले क्लास में कि अगला हमारा जो क्लास होगा वो रेखीय आवर्धन से संबंधित होगा। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई। तो पहला है कि रेखीय आवर्धन जो क्या होता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या बोल देते हैं, कि अनुपात को क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे, रेखीय आवर्धन। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोल देते हैं, रेखीय आवर्धन। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ऊपर भी लिखा है लंबाई, नीचे भी लिखा है लंबाई। तो ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, तो जो ऊपर भी लंबाई है उसकी भी कुछ ना कुछ मात्रक होगा, जैसे मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। नीचे भी है मेरे प्यारे भाई, इसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर। अगर दोनों ऊपर नीचे मीटर होगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, या ऊपर नीचे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई जो आवर्धन होता है मात्रकहीन होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, मतलब इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। तो मात्रक नहीं होता है तो मेरे प्यारे इसका बीमा भी नहीं होगा। जैसे मेरे प्यारे इसी तरीके से याद रखिए कि जिसकी अगर ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई, अगर इस तरीके से कोई भी राशि आती है तो उसकी मेरे प्यारे भाई मात्रकहीन होती है, क्योंकि उसका मात्रक कट जाता है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से मेरे प्यारे भाई इस चैप्टर का मान लीजिए ये भी सवाल का एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आए मेरे प्यारे भाई वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, पहला है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि इमेज ऊपर रहेगा और आप नीचे रहेंगे। मतलब ऐसे समझिए, दर्पण के सामने अगर आप खड़े हैं मेरे प्यारे भाई, तो आवर्धन निकालना होगा ना, तो इमेज की लंबाई जो होगी उसको ऊपर रख दीजिए, आपकी लंबाई जो है उसको नीचे रख दीजिए। यानी उसी सवाल को बोला गया आई अपन ओ, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये तो हम आई और ओ इसलिए लिखे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, जब जब बुक उठाएंगे वहां आई और ई लिखा रहेगा। पर मेरे प्यारे भाई हम इसको ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब होता है हाइट, आई का मतलब इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज। नीचे लिखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ये मेरे को मेरा तरीका है, बाकी मेरे को बुक में देखे ना तो ऊपर आई लिखा रहेगा। जैसे हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, लेकिन उसी पे लिख देता है इमेज की ऊंचाई या लंबाई। मेरे पर भी हम लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। मेरे पर भी बुक में बस वो लिख देता है। लेकिन मेरे पर भी कभी कभी बुक में ना, याद रखिए, वस्तु को एच लिख देता है और मेरे पर भी प्रतिबिंब को एच डैश लिख देता है। तो मेरे पर हम तीनों चीज तो लिखे हैं, लेकिन आपको इसमें से क्या सोचना है। तो मेरे पर भाई इसमें से कोई भी एक आपको रेशियो उठा लेना है। आप हमेशा आई अपन ओ लगाइए, या तो मेरे पर हमेशा एच आई बटे एच ओ लगाइए, या तो मेरे पर भी एच डैश अपन एच लगाइए, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पे हम तीनों लिखे हैं, क्योंकि मान लीजिए सवाल में हम कुछ भी लगा दें तो इसलिए जानकारी तो होना चाहिए। अगला है मेरे पर भाई, अगला है कि आवर्धन का एक और सूत्र होता है। मेरे पर ऊपर लिखा है भी अपन यू, तो मेरे पर भी तो आप जानते हैं कि क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। यहाँ से भी बोल सकते हैं मेरे पर भाई कि दर्पण का जो ध्रुव होगा ना, वहां से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो मेरे पर भाई हम बता रहे हैं, अभी तक मेरे पर भाई हमसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हम फार्मूला से संबंधित ही परिभाषा बनाते हैं, तो आपको तो पता ही है। मेरे पास जितना भी क्लास होता है हम कोशिश करते हैं कि ऐसा फार्मूला, मतलब ऐसा परिभाषा बताए ना, जो आपको मान लीजिए फार्मूला और परिभाषा नहीं भी याद है, सूत्र याद करिए, वहां से परिभाषा चिपका पाइए। यानी कि वैसा कोई काट काट भी नहीं सकता मेरे पास भाई, यानी कि जो फार्मूला से अगर आप बनाते हैं ना, तो परिभाषा कभी भी गलत नहीं होता है। पर ये अलग बात है कि जितना फार्मूला होता है उतना परिभाषा बन जाता है। अब ध्यान देखिए मेरे पर भाई, तो बोलिएगा कि यानी कि ऊपर क्या है, बोलिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। लेकिन मेरे पर ध्यान देखिए, ई भी एम बराबर इतना है, ई भी एम बराबर इतना है, दोनों एम ए बराबर है। तो बस कुछ करना नहीं है, ई जहाँ एम दिख रहा है ना, कह रहा है एम की जगह माइनस भी बाई यू लिख दो। तब मेरे पर इसी माइनस भी बाई यू को यहाँ चिपका है। या तो मेरे पर वैसे समझिए, m का मान आई अपन ओ है ना, उसी आई अपन ओ को इस m की जगह उतारिए, यानी दोनों m का मान बराबर रखते हैं ना, तो इस संबंध आ जाता है। यानी कि m के दोनों फार्मूले में संबंध आ जाता है। अब ध्यान देखिए मेरे पास, बोलिएगा सवाल कैसे आएगा। मेरे पास देखिए, ई m का मान रेखीय आवर्धन है, i मतलब इमेज की हाइट है, o मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है। तीन चीज में हमेशा दो चीज देगा, तीसरा चीज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है मेरे पास। m अगर पूछेगा ना तो i और o देगा, अगर मेरे पास आई पूछेगा तो ओ और एम देगा। नीचे मेरे पास भी नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाना है, मेरे पास देखिए एम भी और यू, तीन चीज में दो चीज देगा। अगर भी यू दिया तो एम पूछ लेगा, अगर मेरे पास एम और यू दिया तो भी पूछ लेगा। लेकिन मेरे पास में नीचे वाला फार्मूला का यूज कब होगा, मेरे पास फार्मूला में कितने लोग आए हैं, चार। जब चार लोग आए हैं मेरे पास, तो इसमें तीन लोग दे देगा, तीन लोग दे देगा, चौथा पूछेगा कि नहीं। तो याद रखिए मेरे पास जब दो लोग देकर तीसरा पूछे तो इसी में या तो इसमें से लगेगा या तो इसमें से लगेगा। लेकिन मेरे पास में अगर चार लोग में से तीन लोग दे दे, तब नीचे वाला लग जाएगा। अब मेरे पर ध्यान देखिए, आवर्धन का कॉन्सेप्ट भी बड़ी बेहतर है।
अगर है मेरे पास भी m का मान, अगर सवाल में वास्तविक बोल दिया, वास्तविक प्रतिबिंब, तो आपको m का मान माइनस में ले लेना है। किस में ले लेना है मेरे पास भी? माइनस में। अगर मेरे पास भी अगर आभासी बोल दिया तो m का मान किस में ले लेना है? प्लस में। ध्यान देखिए मेरे पास भी इशारा लगाते हैं इस पे, आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। अगर वास्तविक बोला तो m का मान हम प्लस में लिखेंगे, मतलब माइनस में लिखेंगे। अगर आभासी बोला तो m का मान हम प्लस में लिखेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो सवाल आएगा तो हम समझाएंगे। अब मेरे पर भी वास्तविक प्रतिबिंब रहता है तो याद रखिए दर्पण के आगे, आभासी रहता है तो दर्पण के पीछे बनता है। अगला है मेरे पास भाई, यदि m का मान, ये कंडीशन है मेरे प्यार भाई। अब बोलिएगा कि ये भी कंसेप्ट, इसीलिए मेरे प्यार भाई इतना बेहतरीन समझा देंगे कि ऐसा आप कहीं भी खोजिएगा, इतना बेहतर एक जगह तो मिल नहीं सकता है मेरे प्यार भाई। इसलिए नहीं मिल सकता ना, क्योंकि एक दिन का मेहनत नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे रिजल्ट निकाल कर रखे होते हैं। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, अगर कह रहा है m का मान 1 हो, अब एक यहाँ पे हम ध्यान दे देखिए बता रहे हैं, जब जब एक होती है ना, ये वस्तु की लंबाई है, याद रख लीजिए। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? वस्तु की लंबाई है। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, वस्तु की लंबाई 1 है, फिक्स, इस बात को याद रख लीजिएगा। मतलब ऐसे समझिए, आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपकी लंबाई 1 है, और इसको याद रख लीजिए। बाकी m का मान जो भी आएगा वो इमेज का है, मतलब लंबाई बोल रहेगा, ऐसा समझिए। यानी एक जो है वस्तु है। अब ध्यान देखिए, आप एक हैं, एक मतलब 1 मीटर हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक है ना मेरे पर भाई, अगर m भी 1 आ गया, क्योंकि m का मान किसके बराबर हो जाए? 1, यानी आपके बराबर हो जाए। m का मान किसके बराबर हो जाए? 1, यानी आपके बराबर हो जाए। जब आपके बराबर ही हो जाएगा तो आपसे छोटा कहाँ रहेगा? तो इसी को बोलते हैं तब वस्तु और प्रतिबिंब समान आकार का है। समझे मेरे प्यार भाई? वस्तु और प्रतिबिंब समान आकार का है। तो वस्तु मतलब 1, m मतलब m कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा ला रहा है कि 1 से कम ला रहा है कि 1 ही ला रहा है? तो एक और है कि देखिए m भी 1 ही रुपया लेकर आया है, मतलब 1 ही लेकर आया है, इसीलिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान आकार के हैं। मेरे पर भी आप तो है एक मतलब कुछ भी समझ लीजिए, मेरे पर भी 1 मीटर समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर समझिए, जो भी समझ लीजिए। लेकिन प्रतिबिंब जो भी है ना, ये सिंबल मेरे पर इधर खुला है ना, ये बता रहा है इधर वाला नंबर बड़ा है। बड़ा की जगह थोड़ी देर के लिए 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 4। मेरे पर आप एक हैं, तो 4 है। अब बताइए, एक ये है, आप एक हैं, 4 दिखा रहा है, मतलब बड़ा दिखा रहा है ना, यानी तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। एक वस्तु है, प्रतिबिंब 4 है, तो बताइए वस्तु से बड़ा है ना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब 4 है तो प्रतिबिंब बड़ा है ना, वस्तु एक है, वस्तु से बड़ा है, तो वही लिखा है कि तब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है। अब ध्यान देखिए मेरे पर भी, अगला कंडीशन है, m का मान 1 से कम हो जाए। m का मान 1 से कम हो जाए, तो बोलिएगा 1 से कम कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे पर जैसे मान लेते हैं 0.25 ऐसे हो जाए। 0.25 1 से कम है ना। आप एक हैं, एक कुछ भी समझ लीजिए, 1 मीटर समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर, जो भी समझना चाहते हैं समझ लीजिए। आप 1 मीटर है, आपकी लंबाई को 0.25 मीटर दिखा रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो आपको बहुत छोटा दिखा रहा है। तब मेरे पर तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब कैसा? वस्तु से छोटा है। ध्यान देखिए मेरे पर भी, आप एक हैं, अगर m का मान 4 है, आप एक हैं, m 4 दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है ना, यानी इमेज बड़ा दिखाएगा। आप एक हैं, इमेज में 25 दिखा रहा है, 0.25, 0.25 1 से कम है ना, यानी आपको छोटा दिखा रहा है। आप एक हैं, वो भी 1 दिखा दिया, यानी दोनों बराबर है। इस तरीके से मेरे पर भी यहाँ पे, मेरे पर भी यहाँ पे नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं m बराबर -3। अब मेरे पर भी ध्यान देखिए, अब यहाँ पे एक जो m का मान है -3 के बराबर है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है, ध्यान देखिए मेरे पर भाई, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे दो चीज का जवाब देगा। माइनस भी एक अपना अलग रोल निभाएगा और नंबर भी एक अपना अलग रोल निभाएगा। जो माइनस है मेरे पर माइनस बताता है कि वास्तविक होता है। ध्यान देखिए मेरे पर माइनस मतलब क्या? वास्तविक। माइनस मतलब क्या? वास्तविक। तो ये माइनस तो पहले बता देगा कि प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, ये माइनस बताएगा। माइनस का अपना अलग काम है, नंबर का अपना अलग काम है। तो ये माइनस को देखकर पता चला कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अब बोलेगा कि 3 को देखकर क्या चलेगा? बड़ा है ना। देखिए एक आप रहते हैं, वो तो 3 कह रहा है, तो अब बड़ा दिखा रहा है, तो बोलेगा कि -3 तो लिखा है, -3 1 से कैसे बड़ा हो सकता है? बिल्कुल ध्यान देखिए, बड़ा अंक करने मतलब मॉड में रखना, उसको क्या रखना है? ये मॉड का मतलब ये होता है ना कि गंगा है, इसमें जो भी जाएगा ना बाहर प्लस होकर निकलेगा। समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। तब कहने का मतलब हम ये सिंपल बता रहे हैं, मॉड में लिखने का मतलब ये कि उसको मॉड में रख कर चेक करते हैं। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे, हम सिंपल तरीका आपको समझा, ध्यान देखिए, आपको दिमाग नहीं लगाना है। m का मान -5 है, बोलिएगा -5 1 से छोटा है, ये छोट है, मॉड में लिखना है भाई, मॉड में लिखेंगे ना, रियल में 5 है। आपको इधर की माइनस या प्लस आपको बताएगा कि प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है, क्योंकि वास्तविक आभासी बताएगा ना। तो देखिए माइनस बता रहा है कि वास्तविक है, तो मतलब उल्टा है। और 3 बता रहा है कि बड़ा है, क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा है ना।
एक से क्या है मेरे प्यारे, बड़ा है। अब एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, जिसे मान लेते हैं m मेरे प्यारे भाई, m बराबर अगर 0.25 दिया है। अब ध्यान देखिए, पहले यहाँ पे बताइए माइनस है कि प्लस, तो बोलिएगा प्लस है। प्लस है ना मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा दिख तो नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे प्यारे कुछ नहीं लिखा तो प्लस है ना। ये प्लस बता रहा है कि आभासी है। कैसा है? आभासी। आभासी है मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ये जो 0.25 दिखा रहा है ना, ये नंबर एक से छोट है ना, एक से छोट है। जब m का मान एक से छोटा होता है, उस अवस्था में प्रतिबिंब वस्तु से छोटी होती है, यानी हम 1 मीटर का ना हमसे छोटा दिखाएगा। आप समझ में आया? तो याद रखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जब भी माइनस दिन आता है ना, तो माइनस को देखकर आभासी और वास्तविक बताना है, और मेरे प्यारे भाई जो नंबर है उसको देखकर बड़ा और छोटा बताना है। ये रियल में नंबर मेरे प्यारे भाई मोड में लिखा रहता है। मेरे प्यारे भाई आज की क्लास इतना ही पे रखते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो क्लास होगा हमारा मेरे प्यारे भाई, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा फार्मूला एक जगह हम आपको प्रोवाइड कर दें, लेकिन इससे पहले क्लास में एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।